हेलो एवरीवन, दिस इज़ बग्स बनी एंड यहाँ पर मैं एक ट्यूटोरियल सीरीज़ पे काम कर रहा हूँ जिसमें हम लोग टू डू ऐप बना रहे हैं जो काफ़ी स्ट्रक्चरल है, जिसमें मैंने नोड वाला पार्ट जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि टू डू मॉडल है यहाँ पर, ठीक है। कंट्रोलर है जिसमें मैंने एपीआई की सर्विसेज बनाई हैं, फिर इन्हीं सर्विसेज को मैंने राउट्स में यूज किया है, ठीक है। और इस तरीके से हमने पूरा नोड का जो भी है एपीआई वगैरह वो सब कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। अब हम लोग को जो काम करना है वो बेसिकली फ्रंट एंड पे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैं ऑलरेडी कमांड यहाँ पे चला रहा हूँ एन पी एक्स रिएक्ट क्रिएट रिएक्ट ऐप फ्रंट एंड, ठीक है। तो यहाँ पर रिएक्ट जेएस है ना वो इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। और रिएक्ट जेएस में हम जो ये एपीआई जो भी हमने बनाई है इसको हम इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जो भी जो भी प्लेलिस्ट ये जो हमारी चल रही है, मतलब जो भी ये ट्यूटोरियल है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इससे पहले मैंने एक के डब्ल्यू टी ऑथेंटिकेशन का भी मतलब ट्यूटोरियल बनाया था, वो भी फुल स्ट्रक्चर्ड है, वो भी अच्छा है, ठीक है। ये भी देख लीजिएगा क्योंकि इस ट्यूटोरियल का लेवल और इस ट्यूटोरियल का लेवल ऑलमोस्ट सेम है, आप लोग के लिए आसानी होगी समझने के लिए। और इन दो ट्यूटोरियल को अगर आप फॉलो कर लोगे तो लिटरली मैं ये आपको बोलना चाहूँगा कि आप लोग एक मिनी प्रोजेक्ट बना ही लोगे, ठीक है। एंड यहाँ पर आप देख ही रहे हो कि फ्रंट एंड जो है इंस्टॉल हो ही रहा है, तो मैंने सोचा कि यार जब तक कि ये इंस्टॉल होने में टाइम लेता है तो वीडियो स्टार्ट कर देते हैं, थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। और जैसे ही इसका इंस्टॉलेशन डन हो जाएगा हम इसमें पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल करेंगे। और पैकेजेस में मतलब वही एक्सियोस रिएक्ट राउटर डोम, ठीक है। हालांकि नीड है नहीं रिएक्ट राउटर डोम की, लेकिन फॉर अ बेटर प्रैक्टिस मैं वो भी इंस्टॉल करूँगा, ठीक है। और मैं बूट स्ट्रैप पे बनाऊँगा, ठीक है, जो भी बनाऊँगा, ठीक है। और आप लोग देखिए, आप लोग को भी इजीली बूट स्ट्रैप समझ में आएगी, ठीक है। आप लोग भी आराम से बना लोगे, अगर आप मुझे फॉलो करोगे तो लिटरली बना ही लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहा है कि रिएक्ट ऐप जो है ऑलमोस्ट पूरा होने वाला है, ठीक है। अगर एक बार जब रिएक्ट हमारा जो इंस्टॉल हो जाएगा उसके ठीक बाद जो है ये इंस्टॉल हो ही गया है, ठीक है। मैं इसको कॉपी करता हूँ। ये अब स्टार्ट होगा तो ये एक हमारा रिएक्ट बूटस्ट्रैप का पैकेज है, ठीक है। ये कमांड है, इस कमांड से हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। इस कमांड से हमें ये इंस्टॉल करना है और इसके बाद ये एक इंडेक्स डॉट जे एस एस आर सी के अंदर होता है, ठीक है। ये यहाँ पे हमें बस इंपोर्ट करना है, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। हम लोग इंडेक्स डॉट जे एस के अंदर भी कर सकते हैं, ऐप डॉट जे एस के अंदर भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं इंडेक्स डॉट जे एस में ही करूँगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा रिएक्ट वाला फोल्डर जो है लोड हो रहा है, दिस में टेक सम टाइम, ठीक है। मैंने जब बैकएंड का मैं बना रहा था ये जो प्रोजेक्ट मैंने पहले ही बोला था कि रिएक्ट जो है इसमें ऑलरेडी बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं। और बैकएंड में जो मैंने बनाया था नोड जेएस में, उसमें सब कुछ हम लोग ने एकदम ना धीरे धीरे करके पैकेजेस इंस्टॉल कर करके सब बनाया था। एक एम्प्टी फोल्डर से हमने पूरा ये मतलब एम्प्टी फोल्डर से स्टार्ट किया और बाद में देखिए इतनी सारी चीज़ें बैकएंड में बन गई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रिएक्ट में ऑलरेडी काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है। बैकएंड में तो हमें पैकेज डॉट जेसन भी खुद ही बनाना पड़ा था। सो एनीवेज अब हम लोग काम करते हैं बाकी चीज़ों पे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर आ जाता हूँ फ्रंट एंड फोल्डर के अंदर, यहाँ पे मैं पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल करूँगा, ठीक है। और ये ऐप डॉट जे एस फाइल है, ये वही फाइल है भाई, ये जो आपको दिख रहा है ना यूआई, ठीक है। ये यूआई यहीं से आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको एस बढ़ा दूँ यहाँ पे देखो तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा ऐप डॉट जे एस, ठीक है। अब हम लोग कुछ पैकेजेस को इंस्टॉल करेंगे, जो कि मैंने बोला था npm इंस्टॉल रिएक्ट बूटस्ट्रैप इसको मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, ठीक है। और एक इंडेक्स डॉट जे एस फाइल है, ठीक है। यहाँ पे आ जाता हूँ, ये इसको कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि इसकी नीड होगी मुझे। ये अभी इंस्टॉल हुआ नहीं है बट इंस्टॉल हो ही जाएगा, होप सो।
सो यहाँ पे मैं इसको पहले ही इंस्टॉल कर देता हूँ। और ये जो रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड है ना, स्ट्रिक्ट मोड को यार मैं हटा देता हूँ, क्योंकि ये दो दो बार चीज़ों को रेंडर करता है अगर मैं कंसोल करूँ तो इसको मैंने स्ट्रिक्ट मोड से हटा दिया है। ठीक है, ये हमारा रिएक्ट का जो भी बूटस्ट्रैप है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब कुछ पैकेजेस और मुझे इंस्टॉल करने हैं, और पहला तो है एक्सियोस, दूसरा है रिएक्ट राउटर डोम। ठीक है, राउटिंग करना है मुझे, हालांकि राउटिंग करने के लिए कोई इतनी नीड नहीं है, लेकिन मैं राउटिंग करूँगा फिर भी, क्योंकि यार समथिंग इज़ ऑलरेडी रनिंग ऑन पोर्ट। अरे भाई क्या कर दिया मैंने, हाँ मैंने npm स्टार्ट लिख दिया, मुझे इंस्टॉल लिखना था। ठीक है, मैं क्या बोल रहा था मैं भूल गया। खैर एनीवे, मैं ये बोल रहा था कि रिएक्ट राउटर डोम जो है, मुझे ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल रिएक्ट राउटर डोम को मतलब इंस्टॉल करने की, क्योंकि यार मतलब बोलते हैं ना एक ही पेज में सब हो जाएगा हमारा काम, लेकिन मैं फिर भी कर रहा हूँ ताकि मतलब जो है ना आप लोग को थोड़ा मैं एक आइडिया दे सकूँ। ठीक है, कि किस तरीके से काम करना, मैंने पहले ही बोला था ना स्ट्रक्चरल रखूँगा चीज़ों को। ठीक है, सो इसीलिए मैंने रिएक्ट राउटर डोम को यहाँ पे यूज कर लिया है। ठीक है, बाकी कोई ऐसा दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा सब कुछ हो चुका है। ठीक है, अब एक ना मैं कंपोनेंट बनाऊँगा। ठीक है, और उस कंपोनेंट का नाम मैं रखूँगा todo.js। ठीक, और यहाँ पे नॉर्मल फंक्शन स्टेटमेंट इस तरीके से रहेगा ये, और यहाँ पे जो नाम रहेगा वो टू डू ही रहेगा। और इधर रिटर्न भी करा देते हैं, रिटर्न। और यहाँ पर एमेट चल ही नहीं रहा है भाई, दिस इज टू डू पेज। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट जो हमारा टू डू रहता है, ये इस तरीके से इसको हमने बना दिया है। ठीक है, तो ये हमारा टू डू कंपोनेंट है। एक हम लोग यूटिलिटी फाइल बनाएंगे एंड दैट फाइल वुड बी api.js। ठीक है, इसमें हम लोग इंपोर्ट करेंगे एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। ठीक है, ठीक, और यहाँ पर मैं करूँगा कॉन्स्ट एक्सियोस डॉट क्रिएट मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या यार, नहीं कॉन्स्ट नहीं रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा एक्सियोस डॉट क्रिएट। ठीक है, यहाँ पर बेस यूआरएल रहेगा, और यहाँ पर हम अपना बेस यूआरएल जो भी है वो लिख लेते हैं। ठीक है, हमारा बेस यूआरएल ये है। ठीक है, वैसे तो ये है हमारा नोड का यूआरएल, लेकिन मैं एपीआई को भी लेके चलता हूँ। ठीक है, एपीआई को नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ ना हम अपना बेस यूआरएल सिर्फ इतना रखते हैं। ठीक है, लोकल होस्ट 5000। ठीक है, एपीआई भी रख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, चलो यार एपीआई भी रख देते हैं। ठीक, ये हमारा बेस यूआरएल है। ठीक, कोई इशू नहीं है। अब हम लोग को क्या करना है, ये तो हो गया। ठीक, और यहाँ पर बस हम लोग को एक्सपोर्ट करना है। एक मिनट यार, एक चीज़ और बस, कॉन्स्ट एपीआई इक्वल टू। ठीक है, और यहाँ पे करना है एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एपीआई। ठीक, ये हमारा एपीआई का सेटअप हो चुका है, और यहाँ पे ये हमारा टू डू है। ठीक है, और ये ऐप डॉट जे एस है। अब यहाँ पे हमें राउटिंग बनाना है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम की बात नहीं भाई, आराम से बन जाएगा। इस पर क्या करूँगा मैं कि ये हटा देता हूँ,
काफ़ी समय ले रहा है ये यार, मतलब एक होता है ना, एक सजेशन आ जाता है ऐसे करने से, वो नहीं हो पा रहा है। मुझे कुछ पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल करने पड़ेंगे एक्चुअली। ये जो सिस्टम है ना, ये मैं ज़्यादा यूज करता नहीं हूँ भाई। अब ट्यूटोरियल्स बनाने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसको ज़्यादा यूज करता नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं अपने ऑफिस के सिस्टम पे ही ज़्यादा बिज़ी रहता हूँ। ये मैंने अब बनाना मतलब ट्यूटोरियल स्टार्ट कर दिया है, तो यूज कर रहा हूँ, तो इसमें मैं बाकी चीज़ें जो है यूज कर लूँगा। तो ठीक है, यहाँ पे ब्राउज़र राउटर भी हो गया, ठीक, और कंपोनेंट अभी ही हम कर देते हैं, और एक एपीआई वाला जो भी है उसको भी हम यहाँ पे नीड होगी तो अभी से ही हम इसको कर देंगे, ठीक है। तो ये राउटिंग के लिए देखो यार, एक पेज में भी हमारा एप्लीकेशन बन सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, हम इसमें भाई मतलब राउटिंग यूज कर लेते हैं, ठीक है। सो इसके लिए क्या है, हमें पाथ देना पड़ेगा, ये हमारा बेस यूआरएल रहेगा, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग एलिमेंट लिखेंगे, ठीक है। अब ये एलिमेंट में हम लिखेंगे कंपोनेंट, ठीक है, और कंपोनेंट कौन सा रहेगा ये, शिट यार, ये जो टू डू है ना, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, परफेक्ट। अब हम लोग अगर जाएंगे तो अभी हम लोग को यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा, दिस इज़ टू डू पेज, ठीक है। ये टू डू पेज कहाँ से आ रहा है, हमने टू डू कंपोनेंट बनाया ही था यहाँ पे, ठीक है, ये यहीं से आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे जो ए पी आई डॉट जी एस मैंने इंक्लूड किया है ऐप डॉट जी एस में, गलत जगह कर दिया, यहाँ पे इसकी कोई नीड नहीं होगी, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, और टू डू वाले में 100% इसका यूज होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, परफेक्ट। और मैं एक चीज़ और करना चाहता हूँ, ठीक है, जैसे कि जो भी हमारा रिएक्ट राउटर डोम है, ठीक है, उस पर 404 भी, जैसे मान लो किसी ने रॉन्ग कुछ लिख दिया, ठीक है, तो उसको हम लोग किस तरीके से दिखाएंगे, जैसे कुछ भी रॉन्ग लिख दिया, ठीक है, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे इस तरीके से मुझे 404 मतलब जैसे कि क्या है ना, कि ये इस देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जैसे कि मान लो यहाँ पर कोई राउट नहीं मेंशन है, ठीक है, मतलब यहाँ तो हमने बेस यूआरएल बनाया है। अगर आपके पास बहुत सारा वो है, क्या बोलते हैं, जैसे कि कहने का मतलब यार कैसे बताऊँ, बहुत सारे पेजेस हैं, ठीक है, अगर किसी ने गलत यूआरएल को अगर हिट कर दिया, तो बार बार उसको जो है ना वो 404 मतलब गलत यूआरएल हिट कर दिया तो 404 तो दिखाना पड़ेगा ना, बस वही मैं कर रहा हूँ, बस मैं गलत यूआरएल का ही इलाज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, बस मैं इतना बोलना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, एक मिनट मुझे सोचने दो। हाँ, समझ में आ गया। एक कंपोनेंट क्या बनाएंगे यार, मैं तो सोच रहा हूँ यार ऐसे ही लिख दूँ, ठीक है, ऐसे ही लिखने में ज़्यादा बेटर रहेगा। सो कंपोनेंट बनाने के बजाय मैं यहाँ पे मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, ठीक है, देखते हैं। देखो नॉट फाउंड आ गया, ठीक है, बस इतना ही करना है। आप इसमें H1 भी दे सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। मैं एक मिनट लिख के देखता हूँ कि कुछ हो रहा है कि नहीं, लेट्स सी। मैं पहले सोच रहा था ना, मैं थोड़ा सा पजल्ड हो गया था कि यार मैं नॉट फाउंड करके कंपोनेंट बनाऊँ क्या, फिर मैंने कहा क्या बनाना, मुझे तो आप लोगों को बस एग्जांपल ही दिखाना था। वैसे नॉट फाउंड नाम का कौन वो भी बन जाएगा, उसमें कितना टाइम लगेगा ही भाई, यहाँ पे आना है, बस इसको कॉपी करो, नॉट फाउंड डॉट जी एस, ठीक है, पेस्ट कर दो,
और यहाँ पर इसको नॉट फाउंड कर दो, सॉरी। अब तो भाई बूट स्ट्रैप भी यूज हो गया है, तो इसमें तुम एक चीज़ और अच्छा कर सकते हो। ठीक है, तो इसको मैं क्लास नेम my5 कर सकता हूँ। नहीं, इसको कंटेनर। ये यार एमेट कभी चलता है कभी नहीं चलता है, अब मैं क्या बोलूँ यार। अभी तो चला था यार, चलो कोई बात नहीं। my4 कभी ये चलता है कभी नहीं चलता है, मैं क्या बोलूँ इसको। चलो एनीवे, मैं यहाँ पर दे देता हूँ div डॉट ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूँगा टेक्स्ट सेंटर, लेट्स सी। अच्छा हाँ, इसको मुझे अब ये इंपोर्ट के लिए भी यार सजेशन नहीं दे रहा है, क्या बोलूँ यार, दिमाग खराब होता है यार। ओके, ये इसलिए सजेशन नहीं दे रहा है, शिट। ठीक है, ये हमारा नॉट फाउंड कंपोनेंट है, और जो भी मैंने किया है उसको हटाकर यहाँ पर मैं सिंपली नॉट फाउंड कंपोनेंट को लिख देता हूँ। ठीक है। सो यार मैं सोच रहा था यार, ये कंपोनेंट बनाऊँ ना बनाऊँ, बनाऊँ ना बनाऊँ, पता नहीं यार, बड़ा बैक एंड फोर्थ में कर रहा था। ठीक है, तो ये मैंने बना दिया है आप लोग के लिए। तो यहाँ पर पेज नॉट फाउंड आ गया है। आई थिंक BS5 में जंबो ट्रोन नहीं है तो यार जंबो ट्रोन नहीं है भाई।